नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। अमरवाड़ा में जमावड़ा। जी हां, छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने 3 दिन के लिए डेरा डाला हुआ है, वहीं बीजेपी के लिए 29 को सीएम पार्टी कार्यकर्ताओं के घर भोजन करेंगे। इसके साथ ही दोनों दलों के दिग्गजों की फौज भी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। बात सबसे पहले कांग्रेस की तैयारियों की करें तो कांग्रेस का जो मोर्चा है वो जीतू पटवारी ने संभाल रखा है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी 3 दिन के दौरे पर हैं। पटवारी आदिवासी अंचल में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। पटवारी का अमरवाड़ा में यह दूसरा दौरा है। इससे पहले नामांकन रैली में शामिल हुए थे पटवारी। अमरवाड़ा में कमलनाथ की गैर मौजूदगी चर्चाओं में है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के अंदर कमलनाथ की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कांग्रेस उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह भी कमलनाथ की ही पसंद बताए जाते हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ जल्द ही छिंदवाड़ा में मोर्चा संभालेंगे। कांग्रेस अमरवाड़ा में दल बदल और अवसरवाद को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रही है और उसका दावा है कि अमरवाड़ा की जनता अवसरवादियों को सबक जरूर सिखाएगी। कमलनाथ जी ने पूरी जिंदगी आप लोगों के उत्थान, आपके बच्चों के उत्थान, आपके जो गई पीढ़ी उसके उत्थान के लिए निकाल दी। अरे कुछ भी किया उन्होंने, पर छिंदवाड़ा में जितनी सड़कें प्रदेश में कहीं भी नहीं है, जितने स्कूल यहाँ है वो कहीं भी नहीं है, जितने रोजगार के संसाधन यहाँ है कहीं भी नहीं है। जो लोग आज चिल्ला चिल्ला कर सवाल करते हैं उसको इस लायक अगर किसी ने बनाया कि वो बोल के बात कर सके इस माइक पे, तो यही 40 साल की सेवाएं थी। आप लोगों ने अभी कमलनाथ जी हारे हैं, उनका हम सब ने बहुत कोशिशों के बाद भी हम सम्मान नहीं बचा पाए। यहाँ जनता नहीं बैठी है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कार्यकर्ता बैठा है, आप सब कांग्रेस की विचारधारा के लोग बैठे हैं। वही बात अगर बीजेपी की चुनावी तैयारियों की करें तो वो भी हर हाल में चुनाव जीतने की कोशिश में है। वो भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा की रणनीति की बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। पहले की तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी मैदान में एक बार फिर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के नामांकन रैली में भी शामिल हुए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 2 बार अमरवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। एक बार फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की टीम अमरवाड़ा में डेरा डालने वाली है। अभी बीजेपी के प्रवक्ताओं की टीम को अमरवाड़ा में लगा रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर चुनावी सभाएं करने के लिए पहुंचने वाले हैं। मंत्री और संगठन पदाधिकारियों की टीम भी अगले 10 दिनों तक अमरवाड़ा में एक्टिव रहेगी। तो बीजेपी यहां विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा का दावा है कि अमरवाड़ा के लोग विकास चाहते हैं और वो भाजपा के साथ हैं। अमरवाड़ा का विकास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारें करेंगी। ये जो भ्रमित करने वाले जो तत्व हैं जो चुनाव के समय आ जाते हैं और आदिवासी समाज का भावनात्मक शोषण करते हैं, अब समाज समझ गया किसी को स्थान नहीं देगा। जीतू पटवारी सिर्फ अपनी प्रासंगिकता के लिए वहां खड़े हैं। जब वो सभाओं में जाते हैं वहां के मूल गांव और स्थानों का नाम तक वो अपने मुंह से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। और कमलनाथ और नकुलनाथ विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। जब ये हाल कांग्रेस के संगठन का होगा तो परिणाम सबके सामने है, भाजपा की प्रचंड। तो बढ़ती उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच अमरवाड़ा में अब दिग्गजों का जमावड़ा लग चुका है।
जीतू पटवारी अपनी नई टीम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, डेरा जमाए हुए हैं अमरवाड़ा में। तो एक बार फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी विकास के दावे कर रही है तो कांग्रेस दल बदल और अवसरवाद जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। किसके दावों में कितना दम है और किसकी रणनीति बेहतर काम करेगी, अमरवाड़ा के उपचुनाव में चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ गया, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से केदार सिरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से अजय धबले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अजय जी, जीतू पटवारी की नई टीम तैयार है, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, वो डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी की किस तरह की तैयारी? हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले की तरह एक बार फिर ये जो चुनावी मोर्चा है वो संभाल लिया है। प्रिशिता जी, मुझे लगता है अमरवाड़ा के विधानसभा चुनाव को समझने के लिए आपको वहां की जो स्थानीय चीजें हैं उनको पहले मूलभूत से समझने की आवश्यकता है। अमरवाड़ा एक ट्राइबल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां से जो विधायक थे राजा कमलेश शाह, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उन्होंने जिन बातों को कहकर कांग्रेस छोड़ी थी वो बातें उन्होंने लोकसभा चुनाव में वहां की जनता के समक्ष रखी थी कि आदिवासियों का अपमान किया जाता था और बार बार अपना पक्ष रखने का भी अवसर नाथ परिवार द्वारा नहीं दिया जाता था। उसी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, नाथ परिवार द्वारा किस प्रकार से और बिकाऊ कहा और उस गद्दार और बिकाऊ कहने का परिणाम ही हुआ कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस 16,000 वोटों से लोकसभा का चुनाव हारी है। साथ साथ मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें तो कांग्रेस हारी है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 3 ट्राइबल रिजर्व सीटें, वो भी कांग्रेस लगभग 20-20 हजार वोटों के से हारी है। तो जो आदिवासियों के सम्मान की और अपमान की बात थी, तो उसका आदिवासियों ने, जनजातीय समुदाय ने अपने 2024 के लोकसभा चुनाव में जनादेश के माध्यम से निर्णय ले लिया। रही बात अमरवाड़ा उपचुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी एक में जो हमारा विकास का एजेंडा है, गरीब कल्याण की नीतियां हैं और जो जनहितकारी काम विगत 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, उन सबको लेकर हम वहां की जनता के समक्ष जा रहे हैं। वहां की जनता का उत्साह और उमंग देख के निश्चित है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों को जो 51,000 वोटों से जीतने का लक्ष्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। अब कांग्रेस की तैयारी की बात कर लेते तो जो इस क्षेत्र के लिए, जिन्होंने 44 वर्षों तक के इस क्षेत्र के ऊपर या क्षेत्र को अपना एक मोहरा बनाकर राजनीति की, वो नाथ परिवार पूरे चुनावी परिदृश्य से गायब है। ना नामांकन में वो आया। आज लगभग 7-8 दिनों का प्रचार खत्म हो रहा है और अब सिर्फ मात्र 6-7-8 दिनों का प्रचार और बचा है। तो अभी तक के नाथ परिवार या यहाँ के पूर्व सांसद यहाँ पे नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट रूप से समझ जाता है कि किस प्रकार से छिंदवाड़ा की भोली भाली जनता का अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाने के लिए नाथ परिवार द्वारा उपयोग किया जाता था। लेकिन जब वहां अब स्थानीय एक विधानसभा में उपचुनाव है तो उनके विदेश में छुट्टियां मनाना ज्यादा अति महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, लेकिन यहाँ आने से ज्यादा। रही बात जीतू पटवारी की, तो कल जीतू पटवारी जी ने जैसे ही उनको मैदान खाली मिला, क्योंकि देखिए ये पीसीसी का आंतरिक द्वंद्व था, कमलनाथ जी का कैंप, जीतू पटवारी जी का कैंप और अन्य जितने कैंप हैं, जैसे ही कमलनाथ जी और उनके परिवार ने छिंदवाड़ा से मैदान खाली छोड़ा, जीतू पटवारी जी यहाँ दूसरी बार आ गए। अब दूसरी बार आने के बाद भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अगर किसी क्षेत्र में दौरा कर रहा है तो वहां के जो गांव होते हैं उनका नाम सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन करना उनका नैतिक दायित्व है, क्योंकि आप किसी जगह जा रहे हो तो वहां के लोगों को उनके संबोधन से व्यवस्थित रूप से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, सही ढंग से पुकारना चाहिए। कल जीतू पटवारी जी अपनी कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में जिन 10 गांवों का नाम ले रहे थे वो बार बार प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे थे। तो इससे यह दिख जाता कि कांग्रेस चुनाव सीरियसली नहीं लड़ती। कांग्रेस किसी भी चुनाव को ना वास्तविकता के साथ में लड़ने को उत्सुक है। कांग्रेस ये देख रही है कि कैसे भी अब उन्होंने जो वहां पे जो प्रत्याशी हैं वो सामाजिक काम करने वाला और धार्मिक काम करने वाला एक परिवार था और उनका वहां पे बड़ा धार्मिक महत्व है, उनको अपनी राजनीति का मोहरा बनाने के लिए उनके जो दादाजी हैं उनके पुत्र को वहां से टिकट दिया। ठीक है, ये सब उनका आंतरिक विषय था, लेकिन हमारा मूल प्रश्न ये है कि जब कांग्रेस का नेतृत्व पहले तो यह स्पष्ट करे कि ये जो हार होगी अमरवाड़ा में, प्रत्याशी जो हार है उसका ठीकरा किसके सर पे फुटेगा? क्या जीतू पटवारी जी इसका क्रेडिट लेंगे? क्या कमलनाथ जी और उनका परिवार क्रेडिट लेगा? क्योंकि 44 वर्षों तक की जिस क्षेत्र को इन्होंने भोला भाला आदिवासियों को बहकाकर, जनजातीय समुदाय को बहकाकर अपनी राजनीति चमकाई, दिल्ली में इस क्षेत्र की वजह से गए। आज उस क्षेत्र को जब आपकी आवश्यकता है, आप वहां पे नहीं है। कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ जी यहाँ के पूर्व सांसद थे, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूं, मैं बोरिया बिस्तर लेके आऊंगा।
आज उस भाषण को भी 1.5 महीना हो गया है, नकुलनाथ जी ना आए, ना उनका भाषण आ रहा है, ना नकुलनाथ जी का परिवार से कोई यहाँ पे है। तो ये जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता का उपयोग कैसा करते थे और जो गढ़ कहते थे, ठीक है, वो गढ़ जवाब किस ले लेते हैं प्रकार से केदार था। जी से। कांग्रेस की किस तरह की तैयारी? हालांकि सवाल तो ये उठ रहा है कि कमलनाथ जी चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, कमलनाथ जी भी विदेश में हैं, स्वास्थ्य को लेके हैं, वो आ जाएंगे जल्दी। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रही क्या? मुझे तो ये पूछना है। अरे हमारी चिंता क्यों करो, आपकी चिंता करो भाई। आप अपनी प्लानिंग पे ध्यान दो, आप अपने वोटरों को किस तरीके से आप उनको बूथ तक ले जा सकते हो वो देखो। क्योंकि आप बड़े बड़े प्लान करते हो, एक बूथ पे 370 का बात करते हो, पूरा वोट डलवा लेंगे, तमाम तरह की सुबह 6 बजे निकल कर ये कर लेंगे वो कर लेंगे। विधान लोकसभा में हमने देख लिया आपकी सारी प्लानिंग फेल होती है। देखिए, कांग्रेस के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया, जिम्मेदारी कौन लेगा? अजी हमारे यहाँ आपकी तरह नहीं है कि काम करने वाला पर्दा आधा हुआ है, नहीं। यहाँ जिम्मेदारी जीत की और हार की दोनों होती है, वो संगठन लेता है, संगठन के ऊपर होती है। उसमें कौन सी अलग सी बात है? बात ये होनी है कि वहां पर जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को डर किस चीज का है? जब हमने एक सबसे मजबूत कैंडिडेट दिया, एक व्यवस्थित कैंडिडेट दिया, जिनका अपना एक रुतबा है, जिनके पास अपने काम करने की एक शैली है, उनसे घबरा गए। इनके पास तो कैंडिडेट थे ही नहीं, इन्होंने तो हमसे उधार ले गए। हमारे कैंडिडेट को ले गए इन लोगों ने। कैसे ले गए अब ये भी बता दें कि इतनी आसानी से तो वो गए नहीं होंगे। कुछ न कुछ तो इन्होंने किया होगा, या तो लालच दिया होगा या डर दिया होगा, कुछ न कुछ तो ऐसा किया होगा। ऐसे तो कोई आदमी नहीं जाता, कुछ प्रलोभन, ये दुनिया है साहब, यहाँ तो बिना उसके तो घुटना ही नहीं झुकता है। तो इन्होंने क्या दिया ये पहले ये जनता को बताया। कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में नहीं सुनी जा रही है, इसलिए छोड़ना पड़ रहा है पार्टी को। कौन आरोप लगाते हैं? जब छोड़ के चले जाते हैं, जब वहां ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में लगाते हैं। अरे पहले लगाइए ना, प्रॉब्लम है तो। और आप तो स्वयं जो है जिम्मेदार पदों पे बैठने वाले लोग, वो क्या आरोप लगाएंगे? वो लोग तो खुद रिजॉल्व कर। अरे कलेक्टर से लड़ना है तो कौन लड़ेगा? कोई प्रदेश अध्यक्ष आके लड़ेगा क्या? कलेक्टर कार्यालय का ताला तोड़ना होगा, मास आंदोलन करना होगा, लोगों के साथ घुसना होगा, तो कौन जाएगा? विधायक ही जाएगा ना। पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, सड़क नहीं बन रही, स्कूल में टीचर नहीं है, कौन आएगा? प्रदेश अध्यक्ष आएगा क्या? विधायक को वोट दिया है ना, तो विधायक का काम है ये सारी चीजें करना। तो अब विधायक इधर उधर घूमता रहे और विधायक काम ना करे, और उसके बाद में पार्टी और संगठन को के ऊपर इल्जाम लगाए, जब उसको छोड़ के भागना है। जनता के सामने जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं, जब क्या कहते हैं, हम आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे, और फिर आप अधिकारियों से व्यवहार बना रहे हो, धंधा व्यापार कर रहे हो, तो वो तो जनता नहीं माफ करेगी। तो जब ये कांग्रेस में थे तब नहीं हो रहा था क्या? अभी बीजेपी ज्वाइन किया उसके बाद ये सब चीजें देखने को मिल रही है? नहीं, ये तो वो खुद बताए ना विजय साहब, जो ये कमलेश साहब जो गए इनमें भारतीय जनता पार्टी में, वो बताएं कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोग तो उनके साथ खड़ा था, पूरा संगठन खड़ा था, पूरा मध्य प्रदेश खड़ा था, देश खड़ा। वो जब भी आह्वान करते हैं, हमारे लीडर पहुंचते हैं, उनसे पूछे कितनी बार उन्होंने आह्वान किया कि आइए मैदान में हम लोग लड़ते हैं, आज ट्रैक्टर की रैली निकालते हैं, आज ऑटो की रिक्शा की रैली निकालते हैं इनके अधिकार के लिए, आइए आज ठेले जो हाथ ठेले वाले लोग हैं उनके लिए लड़ते हैं, आइए आज मनरेगा के मजदूरों के लिए लड़ते हैं, आइए आज किसानों के लिए लड़ते हैं, आइए आज युवाओं के लिए लड़ते हैं। कभी उन्होंने कहा क्या? कभी मंडी व्यवस्था पे उन्होंने कहा? तो वो तो अपना खुद का स्वार्थ साध रहे हैं। देखिए अभी जो वहां पर जो चुनाव हो रहा है वो बहुत ही गंभीर चुनाव हो रहा है, जनता बहुत सीरियस तरीके से ले रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से, पुलिस, पैसा, प्रशासन, ये ईमानदारी से कह दें, कल इन्हें आपातकाल पे बड़ी बातें की सब लोगों ने कि वो इंदिरा जी ने थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च कर दिया था, इसलिए उनका कोर्ट, अगर नैतिकता है इनमें तो ये बता दें कि जितना नियम अनुरूप है उतना ही पैसा लगा रहे हैं। ये कह दें ईमानदारी से पूरे देश की जनता के सामने कि ये पैसा, इसका जवाब लेंगे उससे पहले सुरेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मेरी बहन थोड़ा पूरा कर लूं मैं। ठीक है, जल्दी बता दें ईमानदारी से कि ये प्रशासन का उपयोग नहीं करेंगे, पैसों का उपयोग नहीं करेंगे, ये बता दें, ये तय सीमा में पैसा खर्च करेंगे, बता दें। अगर ये इनको पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, पूरे लोग हंसने लग जाएंगे अभी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसका जवाब लूंगी। सुरेश जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमरवाड़ा का जो अखाड़ा है वो सज चुका है, अब दिग्गजों का जमावड़ा भी वहां पर लग चुका है। क्या कैसे समीकरण समझ में आ रहे हैं? क्योंकि ये जो दल बदल और अवसरवाद का जो मुद्दा है, ये जो कांग्रेस से वो जमकर भुनाने वाली है। देखिए
राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से अपनी बात कहती हैं और ये उनका अधिकार है। जनता को किस प्रकार से अपने पक्ष में लाया जाए इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं। लेकिन जो दो बातें इसमें साफ झलकती हैं वो ये हैं कि पहला तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतू पटवारी साहब जो बैठकें ले रहे हैं उन बैठकों में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप की झलक दिख रही है। वो कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि भाई ये आप कहाँ से आए हैं, कौन से आपके पोलिंग बूथ हैं, क्या वहाँ की स्थितियां हैं। तो जो जमीनी राजनीति करने का एक तरीका कांग्रेस का कभी नहीं रहा वो इस चुनाव में दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है ये पॉजिटिव है। दूसरा, कमलनाथ जी का अनुपस्थित रहना अभी या समय पर आ जाना रणनीति का हिस्सा है। ये दोनों बातों में कहीं न कहीं बात उलझी हुई है। यदि कमलनाथ जी चुनाव प्रचार में आते हैं तो ये उनके प्रभाव का क्षेत्र है, वो लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं वहां से और अभी भी उनको कम नहीं आंका जा सकता। तो ये दो बातें कांग्रेस के पक्ष में मुझे फिलहाल दिखाई दे रही है और ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, ये बात भी पक्ष में है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भाजपा पार्लियामेंट की सीट जीती है, लगभग 1.25 लाख के आसपास, 2,13,000 इतने वोटों से जीती है। तो एक जनमानस में बड़ा बदलाव है। उस बदलाव में ये माना जा रहा है कि जब पार्लियामेंट का व्यक्ति हमने भेजा तो अब हमारा विधायक जो है विपक्ष में क्यों जाए। इस प्रकार की मानसिकता का लाभ जो है वो भाजपा लेने की कोशिश करेगी। दूसरा, भाजपा का जो उपचुनाव जीतने का जो एक तरीका है वो तरीका बड़ा जबरदस्त है और उसका लाभ निश्चित रूप से हर चुनाव में मिलता है। मैं उदाहरण के लिए यदि कहना चाहूं तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती जी और उनने जब पार्टी छोड़ी और उनका अपना जो निजी चुनाव क्षेत्र था बड़ा मल्हारा, वहां पर जो है उन्होंने अपनी प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में रेखा यादव जी को मैदान में उतारा। लेकिन भाजपा ने कपूरचंद गवारा जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक जमाने में विधायक रहे थे उनको उतार करके वो सीट जीत ली और किस तरीके से जीती हम सब लोगों को मालूम है। रणनीति भी थी, नाराजगी भी थी, गुस्सा भी था, शक्ति थी, सब था। तो मुझे ये लगता है कि जो उपचुनाव नारायण प्रसाद गुप्ता जी के जमाने से उपचुनाव जीतने की जो एक विधि भाजपा ने खोज रखी है, कई बार होता है नहीं जीती जाती, यदि मान लो मतभेद होते हैं, तो जैसे दमोह में मतभेद थे, दमोह में कांग्रेस जीत गई लेकिन पार्टी के इंटरनल मतभेदों के कारण हार गई। तो अब जो है मुझे नहीं लगता कि छिंदवाड़ा जिले में किसी भी प्रकार के मतभेद को केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करेगा। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि ये चुनाव एक परंपरागत सीट और सीट को छीनने की मनोवृत्ति के बीच में लड़ा जाने वाला है। परिणाम जनता तय करेगी, लेकिन जनता ने जो अभी लोकसभा में परिणाम दिया है इसके बाद कांटे की टक्कर देखना स्वाभाविक रूप से मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बनता है। बिल्कुल अजय जी, ये बात तो कही जा रही है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। उपचुनाव है अमरवाड़ा का, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाल लिया, लेकिन विपक्ष लगातार इस सीट को लेकर तो आरोप लगा ही रहा है कि धन बल संसाधन हर चीज का दुरुपयोग आप वहां पर कर रहे हैं और कैंडिडेट को लेकर ही कि किसी डील के तहत कमलेश शाह को आपने बीजेपी में लिया है। जब कोई कांग्रेस में रहता है स्वाभाविक आरोप लगते हैं और इसमें कोई, मुझे भी कई बार लगता है कि जब सत्ता पक्ष है तो है, संदेह खड़ा जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी मुझे लगता है ये बेईमानी जो है इस प्रकार के आरोप हर उसके व्यक्ति ऊपर को लगते किस थे, राजनीतिक अभी दल में रहना ये उसका लेकिन सत्ता का लाभ तो प्रश्न है और व्यक्तिगत प्रशासन से भी मिलता है। जनता भी ये मान के चलती है कि सरकार के लिए हम प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो उसको भी उसका बेनिफिट होगा, सरकार से ज्यादा योजनाएं। अजय जी, आपसे मेरा सवाल था कि बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है लेकिन विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि सब चीजों का, धन बल संसाधन का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है जब भी कांग्रेस हताशा निराशा से ग्रसित होती है वो इस प्रकार के आरोप करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है अपनी संगठन शक्ति की वजह से, अपने बूथ के कार्यकर्ताओं की वजह से और गरीब कल्याण और जन कल्याण की जो नीतियां विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में चल रही है, विगत 10 वर्षों से जो केंद्र सरकार का सहयोग मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है, उन सारी बातों से मध्य प्रदेश में अपने लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा 2023 के चुनाव हो, हमने देखा है ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता देती रहती है। रही बात अमरवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र की, भारतीय जनता पार्टी के हितग्राहियों का गढ़ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हितग्राहियों वाला अगर जिला कोई है तो वो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र की जनता ने अभी हाल ही में इतिहास लिखा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सामान्य परिवार से आने वाला कार्यकर्ता आज संसद में पहुंचा है। हमारे बंटी विवेक साहू जी आज
लोकसभा में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता ने, अमरवाड़ा की जनता ने जो असीम स्नेह उन्हें दिया है, वही असीम स्नेह राजा कमलेश शाह जी को विधानसभा के उपचुनाव में मिलने जा रहा है। और देखिए कि हमारी लड़ाई किससे है, जो एक ऐसी कांग्रेस जिनका आंतरिक द्वंद आज सड़क पे आ गया, एक ऐसी कांग्रेस जिनका सो कॉल्ड नेता जो जिन्होंने 44 वर्षों तक के 40 वर्षों तक के यहाँ की राजनीति के भरोसे सत्ता सुख भोगा, आज वो परिदृश्य से गायब है। तो ऐसे लोगों से जब आपकी लड़ाई है तो जनता के सामने एक क्लियर परिदृश्य है कि आपको किसको चुनना है, जिन्होंने यहाँ आपकी राजनीति, आपके माध्यम से अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाया उन्होंने, या जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया उन्होंने। तो ये स्पष्टता के मध्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने ये एक लकीर खींच दी है और उस लकीर तक के पहुंचना कांग्रेस के लिए मुझे लगता है संभव इसलिए है कि मेहनत करना। बीजेपी ने अपनी जमीन तैयार की है वो कांग्रेस के बलबूते की है, कार्यकर्ता कांग्रेस के है, कैंडिडेट कांग्रेस का है। नहीं देखिए, कांग्रेस का है मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के ऊपर कॉपीराइट तो कांग्रेस का हो नहीं सकता। व्यक्ति अगर अपने विचारों के प्रति स्वतंत्र है, किस विचार को उसे चुनना है। कमलेश शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी का विचार राष्ट्रवाद का विचार चुना है, वहां की जनता ने भी उसी विचार को चुनकर हाल ही के लोकसभा चुनाव में उन्हीं ने वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेनिंग की है। तो मुझे लगता है ये विचारों का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के विचार पर लड़ती है और ये जो कांग्रेस है एक परिवार के लिए लड़ती है। तो ये स्पष्ट जवाब लेते केदार जी। सो कॉल्ड नहीं, वो वहां के होल्ड वाले व्यक्ति हैं, वो जबरदस्त नेता है, उनकी बराबरी करने में अजय भाई समय लगेगा भाजपा को। ठीक है, डिबेट में आप एक बोल सकते हो, एक कुछ भी बातें कर सकते हो, पर कमलनाथ जी का कद इतना छोटा नहीं है, बड़ी मजबूत पकड़ वाले लोग हैं और उन्होंने बड़ा विजनरी काम किया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी वक्त है, आप जीत गए इसलिए बोल रहे हो, कल आप हारोगे तब भी आप देख लीजिएगा। ये कमलेश शाह जी की राष्ट्रवाद की विचारधारा की बहन बात करते हैं, गजब की विचारधारा याद आई, अभी याद आई। इतने साल तक उनकी को राष्ट्रवाद समझ में ही नहीं आया था क्या? मुझे तो आज ये समझ में नहीं आ रहा। अब वो कह रहे हैं कि मुझे विकास कार्य करने हैं, तो यहाँ तो बड़ा विवादित बात है, उनको विकास कार्य करने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जो लोकतांत्रिक मूल्यों का उनका हनन कर रही है? इनके मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं, वो क्या उन्होंने शपथ ली, ये नहीं ली कि मैं निष्पक्षता से काम करूंगा, सबके लिए समान करूंगा? क्या वो कांग्रेस के विधायकों को पैसा नहीं दे रहे हैं क्या? पूछिए इनसे, क्या विकास कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं क्या? अरे क्या बातें कर रहे हो आप लोग, थोड़ा समझो इस चीज को। मतलब एक तरफ ये खुद की जो शपथ ली उसको ही चैलेंज कर रहे हैं, मतलब विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं, जो हम आरोप लगा रहे हैं वो उसको ये मान रहे हैं। जब इनके यहाँ वो विधायक जा रहे हैं और उसके बाद में विकास कार्य चालू हो जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए सीधी बात है, वहां की जनता ने समझ लिया है। पहली बार उनके साथ गलती हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर तमाम रिसोर्सेस के बहाने वहां के लोगों को बहला फुसला कर ये चुनाव जीत लिया। खैर ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है, उनको वहां कंपेयर करने का मौका मिलेगा लोगों को, जनता को, कि पहले के नेतृत्व में क्या ताकत थी और अब वाले नेतृत्व में क्या ताकत। लेकिन सवाल तो इतने साल में बीजेपी वहां जमीन तैयार नहीं कर पाई, इस बार के चुनाव में ऐसा क्या हो गया केदार जी कि छिंदवाड़ा की जनता? जमीन इनकी नहीं है बहन, उधार की ली हुई है। कहाँ इनकी जमीन है, कहाँ ही विश्व स्तर, ये जो बातें करते हैं विश्व स्तर का संगठन है, ग्रास रूट लेवल का, ठीक है, कागजों पे अच्छी बात है, सब चीजें अच्छी है। अगर इनके पास होता तो ये एक तरफ तो बात करते हैं, हम नीचे से कार्यकर्ता को ऊपर ले जाते हैं, तो वहां उस अमरवाड़ा विधानसभा में वहां इनके जो कार्यकर्ता थे उनके साथ क्या बीती होगी, जो दिन से इनकी दरी उठा रहे, उनका क्या हुआ होगा? फिर इनकी वो ट्रेनिंग में कहाँ कमी रह गई, ये बताएं, कि इतने सालों तक ये अपने कार्यकर्ता को ट्रेन ही नहीं कर पाए, उसको शिक्षित नहीं कर पाए। ये तो अनुशासन की बात करते हैं, शिक्षित करने की बात करते हैं, लीडरशिप तैयार करने की बात करने। अरे जी, जब आपके घर खुद ही कोचिंग क्लास है, अब तो नीट का पेपर भी आप लीक कर लेते हो, तो फिर ये तो अपना पर्चा भी खुद का लीक करके वो अपना जो कार्यकर्ता उसको पास करवा लेते हैं अपनी परीक्षा में। फिर हमारे यहाँ से उधार लेने की क्यों जरूरत पड़ी? अरे आपके पास वास्तविकता में सर एक विजनरी लीडरशिप नहीं है, आप तो उधार के उस पे चल रहे हो, उसी के लिए आप इधर उधर से ले रहे हो, वो परिणाम आपको अभी दिख जाएगा। चलिए ठीक है, समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया सुरेश जी से भी ले लेती हूँ मैं, कि किसकी जमीन मजबूत नजर आ रही है सुरेश जी अमरवाड़ा के उपचुनाव में? आपको क्या मुद्दे काम करेंगे जल्दी से? कमलनाथ जी यदि सक्रिय होंगे तो कांग्रेस को तगड़ी फाइट की स्थिति निर्मित होगी। यदि कमलनाथ जी जिस प्रकार का संदेश दे रहे हैं और कमलनाथ जी के बारे में जिस प्रकार का जीतू पटवारी जी बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन जो है छिंदवाड़ा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, अब वो कुछ भी किया होगा क्या संदेश है?
ये राजनीति में बहुत मायने छोटी छोटी बातें होती है जिनका बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी ये कमजोर नहीं माना जा सकता कांग्रेस को। पर कमलनाथ जी के सक्रिय होने से ताकत ज्यादा बढ़ेगी। यदि वो सक्रिय नहीं होंगे तो भाजपा के लिए चांस बन जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अमरवाड़ा में जमावड़ा लग चुका है, अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला हुआ है, इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है। अवसरवाद, दल बदल, विकास के मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अमरवाड़ा की जनता ही तय करेगी कि आखिर किसे एक बार फिर अपना नेता चुनना है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।